आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया और मांग की कि पिछले 165 दिनों से इफको आंवला इकाई में किसान धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए, किसानों की समस्याओं पर तुरंत विचार किया जाए। इफको प्रबंधन ने 10 गांव के 1132 किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, जिसमें से 937 भूदाताओं की जमीन अधिग्रहित की गई थी। अभी तक इफको आंवला में कोई रोजगार नहीं दिया गया। 12 जनवरी 2019 को इफको आंवला प्रबंधन ने लिखित समझौता के तहत स्वीकार किया था कि 50% किसानों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन प्रबंधन अपने वादे से मुकर रहा है। इफको प्रबंधन समय समय पर अमोनिया गैस छोड़ रहा है, जिससे किसानों की खड़ी फसल को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की जमीन अधिकृत कर ली गई, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया गया। शासनादेश का भी इफको प्रबंधन पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने मंडल आयोग से मांग की कि वह इफको प्रोजेक्ट में शैक्षिकी योग्यता के आधार पर अधिग्रहित की गई किसानों की जमीनों के परिजनों को रोजगार दे। तूने कहा कि विशाखापट्टनम में भी गैस लीकेज के कारण बहुत भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इफको फैक्ट्री से कभी भी गैस रिसाव हो सकती है और बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हो सकता है। 18 सूत्री ज्ञापन में किसानों ने मंडल आयोग से चेक करने और उनको उनका अधिकार दिलाने की मांग की है। अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मंडल के सभी किसान कमिश्नर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में महाराज सिंह, गजेंद्र सिंह, डाकलाल गंगवार, भुवनेश सिंह, मोहनलाल आदि बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह, कहाँ से? जिलाध्यक्ष बरेली, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। बाकी समस्याओं के बारे में तो आपको बता दिया गया। एक समस्या ये है कि शासनादेश था कि पूरे गांव में मुनादी कराई जाए, फिर एक मीटिंग कराई जाए, लोगों से उनके हिस्से पूछे जाएं, ज़मीन में कितना कितना हिस्सा है, जो कि खतौनी में दर्ज हो रहे हैं। लेखपालों ने ना गाँव में किसानों को पता है, ना गाँव के किसी जिम्मेदार आदमी को पता है। हिस्से दर्ज करके नेट पर चढ़ा दिए। अब कहा जाता है 116 के अंदर मुकदमा कायम कराइए। अगर इस तरह के मुकदमे आप गांव में जाके इसकी जांच कराएं, ना कानून को गया, ना लेखपाल गया, ना तहसीलदार को मतलब, ना SDM को मतलब, ये कह देते हैं 116 में आप FIR वो कराइए मुकदमा। इस तरह के मुकदमे की फाइल इतनी हो जाएगी कि ये लोग पिंड छुटाना मुश्किल हो जाएगा इन्हें। हम इनसे मांग करते हैं उनकी जाँच करा के पुनः सही खाते दर्ज, सही हिस्से दर्ज किए जाएँ। अगर ये नहीं होते हैं तो किसान इस पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश प्रमुख महासचिव हूं। आज क्या मामला है जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? ऐसा है कि 165 दिन से इफको आंवला पे कुछ मांगों को लेकर हमारे किसान यूनियन का धरना चल रहा है और इफको प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा पूरी हमारे उस धरना की या किसानों की अनदेखी की जा रही है। इस कारण हमने आज ही नहीं, परसों हम शाजापुर में थे, कल पीलीभीत में थे, आज बदायूं में है, कल आज बरेली में है, कल बदायूं में रहेंगे। पूरे मंडल में हम अपनी समीक्षा करके, और एक हमें बहुत बड़ा आंदोलन, उसमें हमारे टिकैत साहब भी आए थे पिछली 11 तारीख को, एक बहुत बड़ा आंदोलन हमें इस पर इफको पर करना है। इफको के खिलाफ कमिश्नर साहब को हम ज्ञापन देंगे आज, और अगर 5 तारीख तक, 5 जून तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो पूरे मंडल के लोग मंडलायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे और जो समस्याओं के समाधान तक जारी रहेगा। क्योंकि एक तो इफको की मुख्य मांग हो गई, दूसरी मांग जो है कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा भी किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भाई हम आवारा पशुओं के बारे में कुछ व्यवस्था करेंगे। आवारा पशुओं ने किसानों को जीना हराम कर रखा है। दिन में किसान काम करे, रात को खेत पर चौकीदारी करे। बिजली के निजी नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बिल माफ करने की बात कर रही थी, दूसरी तरफ मीटर लगाने की बात की जा रही है। गन्ना बकाया भुगतान है, और पीलीभीत में जो शेर वगैरह जो आ जाते हैं उससे तमाम लोगों की अब तक हमला करके मार दिए, वहाँ का मुद्दा है। 25 लोगों की हत्या कर दी, हर साल 50 लोगों की हत्या हो जाती है। भाई अगर व्यवस्था है तो वन विभाग अपनी बाड़बंदी करे। वो खेत में आते हैं और कल को वो वन वाले कहते हैं कि वो वन की सीमा में चला गया। अरे भाई शेर की एक आदत है, जहाँ हमला करता है वहाँ तो रखता नहीं, खींच के ले जाता है वन के अंदर, ना तो उन किसानों को मुआवजा मिल पाता। उल्टा वन विभाग कहता है कि हमारे रिजर्व क्षेत्र में किसान आ गया। तो इन मांगों को लेके आज ज्ञापन दिया जाएगा मंडलायुक्त बरेली के लिए, और 5 तारीख तक हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो पूरे मंडल के किसान मंडलायुक्त कार्यालय पर घेराव करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सतविंदर सिंह कहलू है, मैं बरेली मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आज जो ज्ञापन दे रहे हैं आप धरना प्रदर्शन? मामले बहुत हैं। पहला मामला तो हमारा इफको पे कम से कम 6 महीने हो गए और धरना चल रहा है। इतने लोग वो भ्रष्ट हैं
किसानों की ज़मीन लेके, किसानों की भूमि लेके, और किसानों को ही उसमें नहीं लगाना चाह रहे, जिसकी भूमि की उसको लगाना चाहिए। सबसे पहला प्रावधान ये है, जब तक वहाँ पे हमारे लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, 6 जून यहाँ पे इसलिए लगाई गई कि इसका इलाज कर दें 5 तारीख तक कमिश्नर साहब, नहीं तो 6 तारीख को पूरा बरेली जाम होगा। चारों जिलों के जिलाध्यक्ष पूरा बरेली जाम करेंगे और इसकी जो है भरपाई कमिश्नर साहब करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे गन्ना का किसानों का जो भुगतान है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ मंडल का अधिकारी बैठता है। एक दिन मैं आया था, इसने कह दिया आप कौन हो, कहाँ के हो। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं आया हूँ, आप देख लो कौन हो, कहाँ के हैं, बता दूंगा इन्हें अब थोड़े दिनों बाद। आज तो पहली पंचायत में आया हूँ मैं। डिप्टी सीसी ने मुझसे कहा आप कौन हो, क्या हो। आज इस संस्थान में बैठा हुआ हूँ मैं, इससे मैं जवाब लेके जाऊंगा आज इस जिला गन्ना अधिकारी से, डिप्टी सी से। दूसरी बात, मंडल के जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में खुलेआम 1% लिया जाता है किसानों से, 1% खुलेआम। और पूरे चारों जिलों में, हमारे मंडल के चारों जिलों में पूरा भ्रष्टाचार रजिस्ट्री ऑफिस में फैला रखा है। रजिस्ट्री ऑफिस का जो यहाँ पे वो बैठा हुआ है, पेस्टिसाइड का जो अधिकारी बैठा हुआ है, बात करो बात नहीं करते, ना जानते ना पहचानते। आज मैं पहचान कराने आऊँ, एक एक को जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, एक एक कार्यालय घेरा जाएगा। किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, ना किसानों की समस्या सुनी जा रही है। ना, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। ये हम 6 जून को बताएंगे आपको, कमिश्नर साहब को, और उसके बाद अगर डिप्टी सीसी ने जवाब दिया, ये हमारे अगर जिले में जाकर, किसी जिले में जाकर इसका घेराव किया जाएगा, जो दमदारी किया जाएगा। ठीक है।